Hello guys, welcome back to the channel. This is Side Rental Vlogs and today I am going to make a very important video which is in continuation from my last video. तो last video I had made regarding a case of leukoplakia जिसमें मैंने इलेक्ट्रोकॉटरी से leukoplakia के लीजन्स को रिमूव किया है और उसमें मैंने 50% ऑफ द लीजन्स को रिमूव किया है। तो क्या डिस्कम्फर्ट हुआ, पेशेंट को कितने दिन तक खाने की परहेज करनी पड़ी, तो उस सारे चीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो लास्ट वीडियो मैंने आपने देखा होगा कि मैंने leukoplakia का जो रिमूवल किया था उसके बाद पेशेंट को नेक्स्ट डे ही उस जगह पे, जैसे कि आप देखते हैं कि एक जो पर्टिकुलर जो leukoplakia पार्ट था वो सुपरफिशियल था और एक और एरिया में थोड़ा डीप था। अब वी ऑल नो कि जो कैंसर्स होते हैं सबसे ज्यादा लैटरल बॉर्डर ऑफ द टंग में सबसे ज्यादा होता है। लैटरल बॉर्डर ऑफ द टंग मतलब कि टंग की साइड वाली एरिया में, ये वाले एरिया में। अब काफी लोग ये धोखा खा जाते हैं कि जो पीछे वाला पार्ट होता है उसमें जो वेरियस नॉर्मल एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स होते हैं या फिर जो भी आपके प्लाइका फेम्ब्रियाटा या फिर जो भी आपका लिंगुअल वेरिकोसिटीज होते हैं उनको पेशेंट कैंसर समझ लेते हैं और बहुत परेशान होते रहते हैं। बहुत पेशेंट्स को मैंने ये भी देखा है कि बहुत मतलब डॉक्टर्स को दिखाते हैं एंड उनको कोई एंड रिजल्ट नहीं होता है और वो पूछते हैं कोई मेडिसिन दे दो या कोई दवा दे दो या फिर 1-2 साल तक केनाकॉर्ड लगाते रहते हैं, लेकिन उसमें फायदा क्या है क्योंकि कुछ है ही नहीं, नॉर्मल है। तो अपने केस के बारे में बात करते हैं। हमारे केस में क्या हुआ था कि leukoplakia रिमूवल करने के बाद उस जगह में एक बड़ा सा अल्सर हो गया था। जी हाँ, मैंने 14th को लास्ट मैंने वो ऑपरेशन किया था। 14th के बाद एट वेरियस इंटरवल्स पेशेंट वाज वेरी कोऑपरेटिव एंड वो थोड़े दूर से थे, भुवनेश्वर के ही हैं और ही वाज वेरी कोऑपरेटिव। आई एम वेरी थैंकफुल टू द पेशेंट कि उन्होंने मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया एंड उन्होंने सारे मेरी जो बात है उन्होंने मानी। तो मैंने उन्हें क्या क्या एंटीबायोटिक्स दिए। सो इनिशियली आई गेव हिम 625 जो एमोक्सिसिलिन क्लेवुलिनिक एसिड कॉम्बिनेशन होता है, सो इनक्लेव दिया था मैंने एंड आई गेव हिम एसपी जो हम एसिक्लोफेनाक और सेराशोपिप्रिड का कॉम्बिनेशन होता है, गैस मेडिसिन दिया था मैंने। देन एक चीज मैं करना भूल गया था जो मैंने एंड में की और स्टार्टिंग में इसलिए नहीं की, वो भी मैं उसका रीजन बताऊंगा। तो उसके साथ मैंने उनको बीटाडिन गार्गल दिया था और मैंने रेक्सिडिन M4 जेल दिया था, क्लोरेक्सिडिन जेल, ताकि लीजन्स जो है अच्छे से हील हो पाए। और खाना खाने के लिए पेशेंट को मैंने एक कुलोरा या फिर लिडोकैम जिसमें बेंजोल्डिमन हाइड्रोक्लोराइड लिक्विड रहता है जो कि ओरल कैविटी को एनेस्थेसाइज कर देता है, मतलब कि पेशेंट को खाने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। तो ये मैंने 7 डेज का कोर्स कराया। 7 डेज के कोर्स करने के बाद उसका लीजन्स बहुत कम, मतलब कि जो अल्सरेशन है बहुत कम, मतलब ज्यादा कम नहीं हुआ, ओनली 10% कम हुआ। लेकिन मैंने पेशेंट को बोला ये वेरी करता है पेशेंट के ऊपर, सिंस आपका लीजन लैटरल बॉर्डर ऑफ टंग में है और वहां पे जो हमारे जो टीथ है वो भी रहते हैं। तो उसको मैंने 3rd अपॉइंटमेंट में बुलाया और मैंने देखा कि 2nd अपॉइंटमेंट में बुलाया, मैंने देखा कि उसका अल्सर्स अभी भी बड़ा है। तो मैंने कुछ छेड़ा नहीं, लेकिन कल मैंने उस पेशेंट का मैंने जो जितने भी टीथ थे और अपर लोअर उसके जितने भी मैंने शार्प कस्प थे सबको स्मूदन किया, कोरोनाप्लास्टी किया। उसके बाद पेशेंट को काफी रिलीफ है और अभी उसका लीजन जो है 90% पूरा खत्म हो गया है। मैं आपको फोटो सारी अभी मैं अपलोड देख ही होंगे, अब मैं दिखाऊंगा आपको। तो इन सब जो ये सब प्रोसीजर है इनमें पेशेंट का पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 to 20 डेज होता है फुल हील होने में। तो पेशेंट के डिफरेंट माउथ पार्ट्स में है, राइट साइड के गम्स में भी है और टंग के आगे वाले पार्ट में भी है। तो क्या जरूरी है कि हम हमेशा leukoplakia की सर्जरी करवाएं या इलेक्ट्रोकॉटरी या लेजर करवाएं? इज इट रियली रिक्वायर्ड? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो रहा है, अगर आप रेटिनो ए एप्लीकेशन जो रेटिनोइक एसिड एप्लीकेशन से आपका लीजन से रिमूव हो रहा है, जो कि मैंने काफी लीजन्स में किया भी है, तब आप जाके आप मेडिसिन से ही काम चलाएं। अगर आप सर्जरी कब ऑप्ट करें? जब आपका leukoplakia लीजन्स जो है लैटरल बॉर्डर ऑफ टंग में हो या फिर बहुत पोस्टीरियरली हो या फिर ऐसी जगह पे हो जहां पे आपका जो ऑइंटमेंट है रह नहीं पाता हो। क्योंकि आप जब ऑइंटमेंट लगाते हैं तो हमारे मुंह में वैसे ही इतना सलाइवेशन हो जाता है कि सारी चीजें निकल जाती हैं। तो इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कभी भी ऑइंटमेंट लगाएं, कोई थिक जैसे हनी होता है उसके साथ मिक्स करके लगाए, तो क्या होता है बहुत देर तक रिटेन रहता है माउथ में। अब वैसे ही जो रेटिनोइक एसिड उसका थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा सलाइवेशन होती है, तो उसको थोड़ा सा स्वीट के साथ अगर आप हनी के साथ लगाएंगे तो उसका इफेक्ट भी थोड़ा हल्का होता है। क्योंकि आप अगर रेटिनो ए जो होता है ऑइंटमेंट को अगर आप नॉर्मल म्यूकोसा में लगाएंगे तो वो जलता है। तो इसलिए हनी एक जो टॉपिकल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट है उसके साथ मिक्स करके हम उसको देते हैं। और देखिए अब टंग के आगे वाले पोर्शन में अगर डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ टंग में अगर आपका leukoplakia लीजन्स है या फिर वेंट्रल सरफेस में है, तब वो बहुत जल्दी हील होता है क्योंकि
वो जो टंग है वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग में सिर्फ खाने के टाइम ही यूज होती है, बाकी जो नॉर्मल रेस्ट टाइम पे होता है कि उसमें कोई फ्रिक्शन या फिर कोई घिसता नहीं है वो। तो डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द टंग में लीजन जो है जल्दी सूखता है या फिर जल्दी हील होता है। तो हर केस में ल्यूकोप्लेकिया की सर्जरी करवाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये ल्यूकोप्लेकिया है, थोड़ा सा प्रोलिफेरेटिव ल्यूकोप्लेकिया की तरफ जा रहा है या फिर बहुत दिनों तक है, 1-2 साल तक, और छोटे मोटे लीजन्स को भी आप रिमूव कर सकते हैं, या फिर लीजन्स आपको ल्यूकोप्लेकिया के रीजन्स अगर आप पान गुटखा छोड़ देंगे तो धीरे धीरे कम हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा बॉदर कर रहा है, आपकी डेली एक्टिविटीज को हैम्पर कर रहा है, आपकी जनरल हेल्थ खराब हो रही है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, तब उसको आप रिमूव करके शांति पा सकते हैं। लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी बिकॉज द प्रोसीजर इज क्वाइट एक्सपेंसिव, और उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा खाने पीने की दिक्कत भी आती है 15-20 दिनों के लिए। तो अगर आपको कोई इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आप नियर बाई डेंटल कॉलेजेस में जाके दिखाएं। अभी हर डेंटल कॉलेज में लेजर की मशीन्स और इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन्स आ गई हैं, आप जाके वहां पे भी रिमूव कर सकते हैं, प्राइवेट किसी एक्सपीरियंस क्लिनिक के अंडर में जाके रिमूव कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि लीजन अगर हटाना आपको लग रहा है कि इट्स ओके, छोटा सा लीजन है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसको हटाने की अलग से जरूरत नहीं है। क्योंकि जब हम हटाते हैं लीजन उसके बाद ना सेकेंडरी फाइब्रोसिस होता है, वुंड कॉन्ट्रैक्चर होता है। मतलब कि अगर आपका जो वुंड है वो आपका अगर जो साइज है वो धीरे धीरे कम होगा, उस टाइम पे थोड़ी सी फाइब्रोसिस भी होती है, टाइटनिंग हो जाती है, तो वो भी होता है कि। लेकिन अगर लीजन ज्यादा डीप फैल रहा है तो उसको हटाना भी इंपॉर्टेंट है। तो वो आप खुद से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जाके किसी को दिखाएं, डेंटिस्ट के पास जाएं, और ऑलवेज व्हाइट पैच को जरूर चेक करवा ले एक बार, क्योंकि कहीं तो वो किसी और जैसे कि हो गया कैंसरस की तरफ तो नहीं जा रहा है। वैसे ल्यूकोप्लेकिया आता है प्री कैंसरस लीजन्स एंड कंडीशंस में, लेकिन हर एक ल्यूकोप्लेकिया कैंसर नहीं होता, और कैंसर होने के बहुत मल्टीपल कारण होते हैं, सिर्फ ल्यूकोप्लेकिया नहीं है। स्मोकिंग है, जैग टूथ है, ब्रोकन टीथ है, ब्रोकन डेंचर है, ब्रोकन इम्प्लांट है, ऐसे कोई भी रफ सरफेस या इरिटेटिंग सरफेस अगर आपके माउथ में है या फिर डेंचर है या ब्रोकन रेस्टोरेशन, को तुरंत जाके ठीक करवाएं। तो आज का वीडियो यहीं एंड करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जाके आप फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल को, साई डेंटल व्लॉग्स, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टा एज वेल, sai_dental। इंस्टाग्राम में मैं काफी क्लिनिकल पिक्चर्स डालता रहता हूँ, उसमें ओरल लीजन्स हाईलाइट में आप जाके देख सकते हैं लीजन्स। तो लीजन देखने का, जैसे बहुत लोग बोलते हैं सर आप डरा रहे हो, देखो इसमें डरने वाली बात नहीं है। जो रियलिटी है वो पब्लिक के सामने लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग अंधाधुंध स्मोकिंग, और आज इनफैक्ट पेपर में दिया था कि जो हुक्का स्मोकिंग जो यंगस्टर्स करते हैं, दैट इज लाइक 1 hour ऑफ हुक्का स्मोकिंग इज इक्वलेंट टू स्मोकिंग 30 सिगरेट्स पर डे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट पेज जाके देख सकते हैं आज के पेपर में, 1 दिसंबर। तो 1 दिसंबर के पेपर में जाके देखिए, क्योंकि हुक्का भी बहुत डेंजरस होता है। सबको लगता है हुक्का पानी में फिल्टर होके आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसका जस्ट धुआं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, और जो चारकोल होता है इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि उसमें कार्सिनोजेनिक एजेंट्स रहते हैं। तो एनी काइंड ऑफ स्मोकलेस टोबैको दैट गिव्स यू प्लेजर, दैट गिव्स यू पेन ऑल्सो इन द लॉन्ग रन। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।